आमीन आमीन। ये दुआ मांग रहा है। हाँ देखिएगा ना, जुम्मा में ही सब नजर आता है। इमाम साहब दुआ कर, अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आई पीछे कहेगा आमीन, हाथ मल रहा है। किसी किसी को देखेगा ऐसे के रहेगा आमीन, किसी किसी को देखेगा ऐसे के रहेगा आमीन, किसी किसी को देखेगा खुजली करता रहेगा, ऐसे मांगता रहेगा आमीन। ऐसे कहीं अल्लाह से नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे सुरकाही, फैज़ाने सरकारे हुसैनी, खतीबे आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा कारी निसार अहमद साहब कलकत्तवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल मुज्तबा अरसलहु बिलहक़्क़ि वलहुदा। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ल क़ुबूरु बु'थिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। या अय्युहल इंसानु मा ग़र्रक बिरब्बिकल करीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रस्मन नहीं, माने रस्म की अदायगी के लिए नहीं, मोहब्बत के दरिया में गर्क होकर आधी रात से भी ज़्यादा, इस रात का आधा हिस्सा से भी ज़्यादा गुज़र चुका है। कबूलियत का जो वक्त होता है बिल्कुल करीब तर हम लोग पहुँचने वाले हैं। ऐसे वक्त में पूरे डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर मोतिहारी के लोग सोए हुए हैं और अल्लाह, उसके रसूल और उसके ख़ास बंदों से मोहब्बत करने वाले अपने इश्क का मुज़ाहिरा कर रहे हैं। तो दिल की अथाह गहराइयों के साथ जो दुरूद शरीफ याद है वही पढ़िएगा, रस्मन पढ़िएगा, एक पैसा की नेकी नहीं मिलेगी। और अगर दिल से पढ़ दिए बेड़ा पार हो जाएगा। सब लोग बावाज़े बुलंद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदल जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप लोग समझ रहे हैं कि जलसा तो हो गया, सना खानी रसूल ने अपने मोहब्बत का इजहार कर ही लिया। फ़ख्रुल कुर्रा हज़रत अल्लामा कारी ग़ुलाम रसूल नैय्यर ग़ज़ाली साहब का अच्छा से अच्छा फ़लसफ़ा से पुर खिताब आपने सुन लिया। ख़तीब बाकमाल हज़रत अल्लामा ग़ुलाम गौस साहब क़िबला का आलिमाना खिताब भी आपने सुन लिया। अब क्या ज़रूरत थी, अब तो सलाम होना चाहिए, अब तकरीर की क्या ज़रूरत। हर आदमी अभी नींद के आगोश में नहीं है बल्कि उसका असीर बना हुआ है। आपसे मैं कहना चाहता हूँ, जाइएगा कहाँ? पानी हो रहा है, कहाँ जाइएगा? देखिए ना उधर, देखिए कहाँ जाइएगा। घर जाते जाते भीगिएगा, सर्दी भी लगेगी और फिर उसके बाद जो सोचेगा घर जाके आग तापेंगे, ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं। घर के लोग सोए होंगे, मुमकिन है कि रास्ते में कुत्ता भी दौड़ा दे।
इसलिए कि वो लोग अभी बहुत व्याकुल होगा, खुद उसको जगह नहीं होगी। देखते नहीं है देहात में कुत्ता जब बारिश होती है तो ढूंढते 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 या तो जहाँ पे पुआल का टाल लगा रहता है उसमें घुसेगा, वहाँ भी जगह न मिले तो चूल्हा में घुस जाता है। कहाँ जाइएगा आप लोग, बारिश हो रही है। फिर कुछ लोग सोचे चलो रूम में सो जाएंगे, जाइए मच्छर इस्तकबाल करेगा, पूरे खानदान के साथ वेट कर रहा हो, खाना खाए हो, अच्छा लंगर खाए हो, आओ ना। जो लोग यहाँ से गए हैं चैन से नहीं है, इसको कम कर दीजिए, इसको ख़त्म कर दीजिए। हाँ तो मच्छर जो है पहले ही से रुका, तो आप जाइएगा कहाँ? यहाँ पे आप बैठे हैं, न मच्छर का अजाब न बारिश का कोई ख़तरा, सवाब ही सवाब। अच्छा क्या ज़रूरी है कि जब औरतें जो है देहात में, अब तो माहौल ख़त्म हो गया, गैस सिलेंडर आ गया है, वरना हम लोग देखे हैं कि लकड़ी से भी पहले पत्ता से जिससे तिससे औरतें देहातों में पकाती थी, फिर तरक्की हुई तो लकड़ी आ गई, समझ गए? तो उसमें देखे जलाए जलाए जब रोटी बेलने लगे तो आग बुझने लगे, फिर उसमें फूंक मारे, फिर सुलग जाए, फूकते जाए सुलगते जाए, रोटी पकाए, आँख में धुआं कान में धुआं वगैरह वगैरह। तो क्या ज़रूरी है कि आपको सुलगाया जाए, फूंक मारे तब आप सुलगिए, तब सुभान अल्लाह बोलिए। आपका दिल है कहाँ? जब यहाँ पे है, इतनी अच्छी जगह पे बैठे हैं, तो फिर आपको तो ऐसे ही अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि सब बंद हो गया लॉकडाउन में, लेकिन जिक्र मुस्तफ़ा हो रहा। बैठे हैं तो बैठे। अच्छा ये भी सुन लीजिए, जिस आयत करीमा की हमने तिलावत किया है उसका सिर्फ तर्जमा सुन लीजिएगा ना, किसी तकरीर की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ उसका तर्जमा सुन लीजिएगा। लेकिन मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूं उससे पहले मैं बताऊं, आज हम और आप जिस तकरीब उर्से चहल्लुम के तकरीब में शिरकत की सादत हासिल कर रहे हैं, ये किसका उर्से चहल्लुम है मालूम है आपको? अगर आप लोग सुभान अल्लाह पहले कहिएगा तब बताऊंगा। ठीक से बोलिए, दिल से बोलिए, मैं बता रहा हूं। ये हुसैनी शरीफ की जो सरजमीन है, बाबरकत, पावरफुल, मोहब्बत से लबरेज, अहले इल्म जानते हैं यहाँ के ज़र्रात का मकाम क्या है। आखिर हुसैनी शरीफ का ही ज़र्रा था, यहीं की खाक थी, अल्लाह ने उसी खाक से सरकार तेग अली शाह के महबूब हज़रत जुनाब अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ऐसा शजर उनके नाम का लगाया कि उस शजर में एक फूल हुआ, जिस फूल को पीरे तरीक़त हज़रत उमर अली शाह कहा गया। और फिर उस फूल से फिर ऐसे दो फल हो गए, जिन्हें एक को खतीबुल हिंद पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हज़रत अल्लामा ज़ियाउल मुज्तबा कामिल क़िबला मद्दज़िलुल आली कहा जाता है, और एक फूल को पीरे तरीक़त सूफिये बासफ़ा, ऐसा मर्द कामिल। मैं जब भी उनसे मुलाकात किया हूँ, मैं अपना तजर्बा बताऊंगा, आपका अपना तजर्बा होगा, कभी चेहरे को मैला नहीं देखा, कभी उनसे मुलाकात हुई तो कोई मेहमान बगैर उनके दस्तरखान से फैज़ हासिल किए रुखसत न हुआ। जब मुलाकात हुई चेहरे पे मुस्कुराहट। जब आप, ये मैं सही बोल रहा हूँ तो सुभान अल्लाह क्यों नहीं बोल रहे? तो सुभान अल्लाह क्यों नहीं बोल रहे? जब सही है तो सुभान अल्लाह। जब मुलाकात हुई चेहरे पे मुस्कुराहट, लगे अंदर है टेंशन, इंसान है, कोई भी आदमी टेंशन से फ्री नहीं है, लेकिन कभी मिलने जुलने वालों के सामने उन्होंने इजहार ही नहीं किया। यही तो मर्द कलंदर की पहचान हो। ऐसे मर्द कामिल को सूफिये बासफ़ा पीरे तरीक़त सिलसिले तेगिया जुनाबिया के अजीम मुतहर्रिक फ़आल
मुबल्लिग हजरत अल्लामा सनाउल मुस्तफ़ा अली रहमत रिदवान उनको कहा जाता है। हजरत मदीना शरीफ भी गए थे, वो मालूम है आप लोग को? तो सुभान अल्लाह बोलिए, ऐसे नहीं ना बोलिएगा, लेकिन मरने के बाद समझ में आएगा। काश के पूरी जिंदगी हम सुभान अल्लाह ही कहते कहते मर जाते तो बेड़ा पार हो जाता। जी सूरह इन्फितार में जिसकी मैंने आयत करीमा तिलावत किया, उसी में एक आयत और भी है, किरामन कातिबीन, एक फरिश्ता दाहिना एक फरिश्ता बायां, और दोनों का कलम 24 आवर्स बिल्कुल रेडी रहता है। अच्छी अच्छी बात कीजिएगा, अल्लाह रसूल का नाम लीजिएगा तो दाहिना वाला लिखेगा, और ऑल फॉल बोलिएगा गाली गलौज तो बायां वाला लिखेगा। अभी तो आपको पता नहीं चल रहा, इतनी हेवी रिकॉर्डिंग हो रही है ना कि जब मैदान महशर में खड़े होइएगा तब सब सामने आ जाए, तब कहिएगा या अल्लाह हम तो भूल ही गए थे, ये भी हम किए हैं। तो आप चाहते हैं कि बाएं तरफ जो फरिश्ता उसी का कलम चले या दाहिने वाले का चले? तो बस अल्लाह का नाम लेते रहिए, इनका कलम चलता रहेगा और वो खुश भी होते रहेंगे कि बहुत अच्छी महफिल है, उसका भी काम हो रहा है, मेरा भी काम। या अल्लाह जो लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं सबको कोरोना वायरस से बचा, या अल्लाह वैक्सीन के अजाब से बचा। नहीं बचना है क्या? तो सब लोग आमीन काहे नहीं कह रहे हैं? या अल्लाह जो लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं सबका खात्मा ईमान पे फरमा, इससे अच्छी कोई दुआ हो ही नहीं सकती। जब शोरा पढ़ रहे थे तो बड़ी गर्मी थी आप लोगों में, हम देख रहे थे, बहुत अच्छा पढ़ रहे थे। हजरत मुंशी जी मैंने देखा जो भी पढ़ने वाला आया, छोटा आया, मोटा आया, गोरा आया, काला आया, पतला आया, जो ऐसा भी आया, सब कामयाब और सब अच्छा पढ़ रहे थे, सब अच्छा। क्यों ना पढ़े? आज एक बहुत बड़े अल्लाह के महबूब पीरे तरीक़त अल्लामा सनाउल मुस्तफ़ा साहब के उर्स चहल्लुम आए। सिर्फ उनका फैज़ नहीं मिल रहा है, उनके बाबा का भी फैज़ान मिल रहा है, उनके दादा का भी फैज़ान मिल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग भी ताज़ा दम है, आप लोग भी नींद आ रही है भाई साहब? हाँ, आपकी आँख कुछ कह रही है, पानी में आँख घुसा दीजिए या आँख में पानी घुसा दीजिए, हवा में हाथों को लड़ा के बोलिए या रसूल अल्लाह। आप हाथ उठा लीजिए ताकि नींद को चोट लगे, इलाका खाली कर दे, सब बोल ले, यहाँ पे गुजारा नहीं होने वाला है। या रसूल अल्लाह। चूँकि पीरे तरीक़त भी तशरीफ़ फरमाए, उलमाए किराम और आप लोग खुद पढ़े लिखे हैं, मैं चाहता हूँ कि हज़रत की दुआ लेने की खातिर बहुत सारे लोगों ने तज़मीन भी पढ़ा है, मैं कुछ शेर सुना दूँ, इजाज़त है? तरन्नुम में नहीं, इतना हेवी पढ़ गया है कि अब मुझको पढ़ने का मतलब है फंसना। मैं फंसना नहीं चाह रहा, लेकिन जो मैं सुनाने जा रहा हूँ वो कोई नहीं सुनाया। हो जाए अगर मुझ पर एक चश्मे करीमाना, हो जाए अगर मुझ पर एक चश्मे करीमाना, फिर नारे जहन्नम से हो जाऊं मैं दर्राना। ये झूम कर कहता है आका तेरा दीवाना, तू शमे रिसालत है आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है ए जलवे जाना। अच्छा, कमाल साहब कमाल कर रहे हैं, आप सिर्फ दुआ करते जाइए। हाँ, आप सिर्फ आप दुआ करते जाइए। पैसा मिलता है ना तो ज़रूरत तो पूरी हो जाती है, इतनी खुशी नहीं होती है जितनी खुशी सुभान अल्लाह की सदा सुनने के लिए। मैं रियल बोल रहा हूँ, बेफिक्र ना, कोई टेंशन नहीं पैसे का, कोई टेंशन नहीं खाने का ना, सवाल नहीं है। काहे पूछे क्यों? पूछो ना भाई क्यों? वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। रिज़्क़ की जिम्मेदारी, रिज़्क़ का मामला अल्लाह के ज़िम्मे करम पे है, वो पैदा कर दिया है, आप कुछ कीजिए ना कीजिए भूखा नहीं रखेगा। पैसे का क्या टेंशन, बस सुभान अल्लाह कहिए, नेकियों में इजाफा हो जाए। हो जाए अगर मुझ पर एक चश्मे करीमाना। शेर सुनिए, शेर सुनिए। ऐ बिन्ते नबी है ये एहसान तेरे घर का, ऐ बिन्ते नबी है ये एहसान तेरे घर का, मिलता है हमें जो भी सदका है 72 का। कहता है हर एक मंगता
दहलीज़े पैगंबर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। अब एक शायर पढ़ रहे थे, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, वो सजदा वाला शेर सब पढ़ रहे थे ना, कि सजदे सजदे वगैरह वगैरह। बाप रे बाप, कब्र पे कहीं सजदा किया जाता है क्या? और सजदा सजदा पढ़ रहे थे, ये तो बाद में पढ़ रहे थे। बेदम शाह वारसी बहुत पहले कर दिए थे, कह दिए थे बेदम तेरी किस्मत में सजदे हैं इसी दर के, वो बहुत पहले कह दिए थे। हाँ, बेदम तेरी किस्मत में सजदे इसी दर के, बहुत बवाल मचा था। लो इस दर पे सजदा करेंगे, लेकिन सारे सवालों का जवाब बरेली में अवेलेबल रहता है। सारे सवालों का जवाब बरेली में रहता है। जी हाँ, जितने लोगों के को पेट में खुजली हुई, दर पे सजदा कैसे होगा? सजदा तो सिर्फ अल्लाह को होगा। बहुत हंगामा मचाया, बरेली में गया, मुंह की खा लिया, और ऐसा जवाब मिला, फिर सवाल करने के बारे में सोच नहीं सकता है। कैसा जवाब मिला सुन लीजिए, तू इश्क तो कर पहले मिल जाएगी बालाई, तू इश्क तो कर पहले मिल जाएगी बालाई, उस शाख को मिलती है उस दर पे पजीराई। पागल तू समझता है लेकिन है ये दानाई, संगे दरे जाना पर करता हूँ जब ईसाई, सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ नजरा। सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ नजराना। हजरात, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत किया है उसके ताल्लुक से कुछ बातें मैं आप तक पहुँचा दूँ। बिल्कुल अगर सुनना चाहते हैं तो मैं तकरीर को रोक रोक करके बेदार होने का इंजेक्शन मैं लगा दूंगा। जी, तकरीर को मैं रोक रोक के, और अगर आप सुनते रहे तो इंशाअल्लाह बगैर किसी कीलो काल के मैं अपना तकरीरी सफ़र का आगाज़ जारी में रखूँगा इंशाअल्लाह। हजरात, हर आदमी जानता है कि इंतकाल होना है, कोई आदमी इससे बेखबर नहीं है। बस फर्क इतना है, टाइमिंग नहीं मालूम है। मरना है मरना है मरना है, कब नहीं मालूम। मरना है मरना है मरना है, कब कहाँ नहीं मालूम। मरना है कैसे नहीं मालूम। मरना है, हाँ मरना है। ये आपका हाल है, मेरा हाल है, इनका हाल है, उनका हाल है। हर आदमी जानता है कि मरना है, लेकिन ये नहीं मालूम कहाँ मरेगा, कैसे मरेगा, कब मरेगा। बेटा कहाँ मरेगा, बाप को नहीं मालूम है। पोता कहाँ मरेगा, दादा को नहीं मालूम है। नवासा कहाँ मरेगा, नाना को नहीं मालूम है। शागिर्द कहाँ मरेगा, उस्ताद को नहीं मालूम है। मुरीद कहाँ मरेगा, लेकिन हर पीर को नहीं मालूम है इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, बेटे की खबर बाप को नहीं, पोते की खबर दादा को नहीं, नवासे की खबर नाना को नहीं, लेकिन एक ऐसी जात है जिस जात को आमना का लाल, अब्दुल्ला का लाते जिगर, नबियों का नबी कहा जाता है। मेरे नबी की शान ये है, कौन मरेगा, कब मरेगा, कहाँ मरेगा, कैसे मरेगा, फकत मेरे नबी जानते हैं। जोर से बोले ना सुभान अल्लाह। हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह, मेरे नबी जानते हैं कौन मरेगा। अच्छा रुकिए, एक चीज और बता दें। मलकुल मौत जो है, कभी किसी से आके खैरियत बात पूछा? बोले ना भाई, कभी पूछा हाउ आर यू? कभी बंगाली से नहीं कहा केमुन आचो ना, आया काम किया चल दिया। किसी से इजाजत की जरूरत ही नहीं है ना, उसके लिए कोई ताला भी नहीं है ना, कोई ताला ही नहीं है। कोई हवेली रहे, चल हट, जहां रहो जहां रहो, जमीन के अंदर घुस जाओ, 14 दरवाजे के अंदर में रहो, कहीं भी रहो, वो हजरत मलकुल मौत पहुंच ही जाएंगे जहां भी रहो। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। जहां रहो, कोई से आज तक पूछा ही नहीं
मेरा अब्बा इंतकाल हो गया, मेरे दादा इंतकाल हो गया, आपके घर में सब इंतकाल हुए, आया काम किया, आया काम किया। नहीं समझे? हम लोग की हैसियत ये है, कोई आज्ञा नहीं, कोई परमिशन नहीं, कोई पूछताछ नहीं। टाइम हुआ, बिल्कुल टाइम हुआ, बच्चा रो रहा रोता रहे, बीवी रो रही रोते रहे, माहौल सोगवार हो, होने दो, अब जो होगा होने दो। टाइम हुआ, रूह निकाला, चल दिए। लेकिन सुभान अल्लाह कहिए तो आगे बता दो, किसी से मलकुल मौत ने पूछा नहीं। वो तो एक के मर्तबा हुआ था, मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए थे, अब कह दिया था हुजूर आया हूं, एक ही मुक्का तो लगाए थे, मलकुल मौत को मारे थे मूसा अलैहिस्सलाम, नहीं मालूम है, हम फैट उठ नहीं कहेंगे, मुक्का कहेंगे। इतना हेवी मुक्का था, आंख गई, इतना हेवी पैगंबर का हाथ है भाई। ईमान रखिएगा, पैगंबरों की ताकत उम्मतियों से ज्यादा होती है, उनकी अक्ल ज्यादा होती है। एक मुक्का दिया, गए, या अल्लाह कहाँ तेरा हुक्म था, क्या हुआ, ऐसा ऐसा हुआ। बोला जाओ मेरे कलीम से पूछो कितना दिन और उनको रहना है, क्या करना है। आके कहा कि क्या कीजिएगा। बोला क्या करेंगे, मैं तो अल्लाह के दीदार का मुश्ताक हूँ। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं कहना चाहता हूँ हमारी शान आपकी शान अलग है। जो लोग कहते हैं माज़अल्लाह नबी मेरी तरह कनपट्टा झंझना दीजिए, कह दीजिए तेरा नाना मरा, तेरा दादा मरा, तेरा खानदान वाला मरा, मलकुल मौत ने कभी पूछा नहीं, न पूछा है न पूछेगा। लेकिन आमना का लाल ऐसा है, अब्दुल्ला का लखते जिगर ऐसा है, मेरा नबी ऐसा है कि जिब्रील रूह पाक भी लेने आते हैं तो पहले इजाजत लेते हैं। जिंदाबाद। 20 मिनट हो गए, खत्म कर दूं? थोड़ी देर और। सुभान अल्लाह। नहीं, मैं चाह रहा था कि आप लोग के ऊपर बोझ क्यों बनूं, हाजिरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मुझे खुशी जब हुजूर का हुक्म गया, चूँकि मुझे रमज़ान शरीफ में फ़ोन गया था, महबूब गौहर साहब ने बताया कि हज़रत की तबीयत बहुत ज़्यादा अलील है, सरकार गुलज़ार मिल्लत क़िबला की बारगाह में दुआ की दरख्वास्त पेश कीजिए। मैं फ़ोन लगाता रहा लेकिन बात न हो पाई, और जब समझिए कि कुछ रोज़ हो गए उसके बाद मैंने हुजूर से ही फ़ोन किया, याद आई हज़रत की, तो मैंने फ़ोन किया ये पूछने के लिए कि हुजूर हज़रत की तबीयत कैसी है। हज़रत ने जो बताया तो समझिए बिल्कुल एक अजब कैफियत हो गई। हज़रत ने बताया कि आज उनका 10वां है। इतना अफसोस हुआ, इतना अफसोस हुआ बहुत ज़्यादा। सरकार गुलज़ार मिल्लत क़िबला से जब मेरी बातचीत हुई, मैंने कहा हुजूर ऐसी ऐसी बात है, तो हज़रत की आदत करीमा है कि जिस आदमी को एक बार देख लेते हैं कभी भूलते नहीं। और हज़रत अल्लामा असराउल मुस्तफ़ा अलैहि रिदवान तो उनके खलीफा थे। जो ही मैंने हज़रत का नाम लिया हुसैनी शरीफ का, हज़रत ने बहुत अफसोस किया, बहुत अफसोस किया। और उन्होंने मुझसे कहा था कि जब आप वहाँ जाएंगे तो भरे बज़्म में मेरी तरफ से ताज़ियत पेश कर देंगे। दुआओं में वो शामिल थे, शामिल हैं और हमेशा इंशाअल्लाह मेरी दुआओं में शामिल रहेंगे। हज़रत जब हज़रत ने हुक्म दिया कि उनके उर्से चहल्लुम के मौके पे आना है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आया, और बहुत खुशी हुई। मैं फातिहा पढ़ने जब गया तो उनका पूरा सरापा मेरे सामने था, और ऐसा लग रहा था फिर वो मुस्कुरा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। और जब से उनका इंतकाल हुआ है, ये राज की बात मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को, पावर उनका बढ़ गया है। आप लोग को हैरत हो रही है, अल्लाह की कसम बोल रहा, उनका पावर बढ़ गया, उनकी समाज का पावर बढ़ गया, बढ़ गया बहुत। जितना पहले था उससे कितना बढ़ा, दलील दूंगा, हवाई फायरिंग नहीं कर रहा हूँ। आप लोग सुभान अल्लाह क्या नहीं बोल रहे हैं, हैरत में पड़ गए क्या? आप लोग सोच रहे फेंक फाक कर रहा है, मस्जिद है यहाँ पे फेंक फाक क्या? बरेली वाले फेंक फाक नहीं करते। जरा जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। इंतकाल हुआ, उस दिन से वो और गदगद है, और मगन है, और खुश है, विदाउट टेंशन है। कहिएगा कैसे, कहिएगा कैसे? तो मदीना शरीफ गए थे उम्रा करने, तो जब गए थे तो उनका पाँव ज़मीन पे नहीं, खुशी के मारे।
और जब गए होंगे गुंबदे खजरा को देखा होगा, खुशी का आलम क्या होगा। जब मस्जिद नबी में उन्होंने नमाज अदा किया होगा, एक रकत का सवाब 50,000 रकत, जब ये पाया होगा तो खुशी का आलम क्या होगा। जब सतून आयशा के पास गए होंगे जन्नत की क्यारी में, जब सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला के आस्थाने पे हाजिर हुई होगी, मदीने के सुबह को देखा होगा, मदीने के शाम को देखा होगा, तो उनकी खुशी का आलम क्या होगा। कोई अंदाजा लगा सकता है? जो मदीना गया है वो महसूस कर सकता है कि गुंबद खजरा को देखने के बाद कितनी खुशी हासिल होती है। कोई कलमकार भी नहीं लिख सकता। महसूस करने की वो साथ होती है जब नजर के सामने गुंबद खजरा होता है। हजरात, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, कोई नबी का दीवाना गुंबद खजरा को देखे, वो खुशी के मारे फूले न समाए, अपने आप को मुकद्दर का सिकंदर कहलाए। हजरात, जब अल्लामा सनाउल मुस्तफा साहब ने गुंबदे खजरा का दीदार किया तो खुशी का आलम न था, लेकिन जब कब्र में गए होंगे और नबी का दीदार किया होगा, उनकी खुशी का आलम क्या होगा। पावर बढ़ गया, बढ़ गया। आप लोग भी चाहते हैं कि नबी का दीदार हो? यस नो? चाहते हैं तो मर जाइए, जबरदस्ती मत मरिएगा, हम बता दे रहे हैं। हाँ, कसम खुदा की मरिएगा और नबी का दीदार होगा, लेकिन उसके चक्कर में जहर मत खा लीजिएगा, ट्रक के सामने मत चले जाइएगा, नहीं समझे। अपने वक्त पे मौत आए और ईमान के सलामती के साथ तब इंतजार कीजिएगा। लोग रोते रहेंगे। अच्छा, मरने के बाद पावर कितना बढ़ता है, बाप रे बाप। भगलोल का भी पावर बढ़ जाता है। मैंने जो ऑर्नल भगलोल रहता है लेकिन मुसलमान रहे, उसका भी पावर बढ़ जाता है। इतना पावर बढ़ता है, बाप रे बाप। हम लोग तो समझते मर गया मर गया मर गया मर गया, और वो कहाँ चला गया, पावर कितना बड़ा। जब तक जिंदा था कोई आदमी जब से होशियार हुआ, कोई नहाया नहीं, उसको खुद गया, पानी चलाया, साबुन लगाया, जैसे तैसे नहा लिया पूरी जिंदगी। हाँ, शादी का एक टाइम होता है, उसी वक्त जो अब तो वो भी माहौल बदल गया। पहले देहातों में उसका बहनों ही नहाता था, ये सब वो सब होता था। अब तो लोग नहा लेते हैं। बाकी पूरी जिंदगी जाड़ा हो गर्मी हो अकेले नहा रहा है, नहा रहा है, नहा रहा है, लेकिन मर गया, रूह निकली, बाप रे बाप। पावर, हाथ टेढ़ा है सीधा कर दो, पाँव टेढ़ा है सीधा कर दो, मुंह खुला है उसको बंद कर दो, आंख खुली है बंद कर दो, चादर डाल दो। अब देखिए पावर कितना बढ़ा। कभी उसको अगरबत्ती ला के नहीं दिया, अब मुट्ठी की मुट्ठी अगरबत्ती जला रहा है। एक आदमी बैठ जाओ, बैठा हुआ है, उसका काम क्या है सुनिएगा। जो भी आए उसका मुंह दिखाओ, जो भी आए। एक आदमी बैठ गया वहाँ पे, ड्यूटी पे लगा हुआ है, जो आ रहा है मुंह दिखाओ, जो आ रहा है मुंह दिखाओ। अच्छा, कमाल सुनिए, मुंह भी कैसे दिखला रहा है, कलमा उसको नहीं मालूम है। अब मस्जिद को छुएगा तो क्या दुआ पढ़ेगा वो भी नहीं मालूम है, लेकिन ड्यूटी में लगा हुआ है। क्या करेगा जानते हैं? कपड़ा हटाएगा, क्या पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा, खोलेगा बंद करेगा, खोलेगा। ऐसे होता है कि नहीं भाई? ऐसे होता है ना, खोलेगा बंद करेगा, खोलेगा बंद करेगा। कितना इंतजाम हो गया है। और अगर कोई आदमी जाए और वहाँ पे बैठा हुआ है, बोले नहीं दिखाऊंगा, नहीं दिखाऊंगा, बवाल होगा कि नहीं? नया बवाल होगा। आ तू दफन करके आ दिखला दे रहा हूँ, हमको देखने क्यों नहीं दिया, बवाल होगा कि नहीं भाई? जिसको तिसको लोग सबको दिखला रहे हैं, सबको दिखला रहे हैं, सबको दिखला रहे हैं। हजरात, कभी आपने सोचा नहीं कि मुंह दिखाने के काबिल सब नहीं होते। आपकी बेटी जब से पैदा हुई, जिंदगी के जिस अदवार से गुजरी, 20 साल की रही, 25 साल की, मोहल्ले की कोई औरत देखने को तैयार न थी, लेकिन जिस दिन दुल्हन आपने बना दिया है, मोहल्ले की सारी औरतें आती हैं, जरा दुल्हन को देख ले, जरा दुल्हन को देख ले। आपका बेटा गांव में घूमता रहा, कोई देखने को तैयार न था, लेकिन जिस दिन दूल्हा बन गया, पूरे मोहल्ले के लोग आते हैं देखने के लिए, दूल्हा कैसा है, दूल्हा कैसा है, वही बेटा है लेकिन दूल्हा है। हर आदमी देखने का मुतमन्नी है। मैं कहना चाहता हूँ, दुल्हन बना के देखने के काबिल बना दिया, दूल्हा बना के देखने के काबिल बना दिया। काश के हम और आप भी ऐसे बन गए होते कि जब रूह निकल जाती तो मुंह दिखाने के काबिल होते। हमने नमाज को छोड़ा, हमने कुरान को
छोड़ा, हमने सुन्नत मुस्तफा को छोड़ा, हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। तो बरेली के ताजदार ने लोगों के हालत जार को देखते हुए फरमा दिया, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब का फन ठग दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई। जोर से बोली ना सुभान अल्लाह। नहीं आपको नहीं, तकरीर को। हाँ, मर गया, इंतकाल हो गया, अगरबत्ती जल रही है, सब कुछ हो गया। अच्छा, नहाने का जो टाइम होता है, बाप रे बाप, इंतजाम। अच्छा, आप लोग हैं बहुत बड़े पैसे वाले हैं, आइए मैं बता दूं, क्या कभी आपने गुस्ल किया झरना में, गीजर वाला पानी में, वगैरह वगैरह में, तो कमर से ऊपर लाइफ बॉय लगा करके और कमर से नीचे लक्स लगाए, एक ही साबुन को घस रहे हैं, घर का घर घस रहा है, बच्चा भी लगा रहा है, बूढ़ा भी लगा रहा है, जहां पारा वहीं लगा रहा है, एक ही साबुन को नचाया जा रहा है। लेकिन रूह निकली, गुस्ल होगा, आखिरी गुस्ल होगा। इंतजाम देखिए ना भाई, ऐसा इंतजाम, कमर से ऊपर अलग, कमर से नीचे अलग, नहलाने वाला भी अलग, पानी डालने वाला अलग, पानी भी गरम, बैर का पत्ता। अच्छा कमाल सुनिए, जिंदगी में कभी नहीं पूछा, लेकिन अब देखिए कितना एहतराम हो रहा है। अगर करवट बदलना होगा, अगर जोर से बदल दिया तो दूसरा लुकमा देगा, धीरे धीरे पानी डालो, धीरे धीरे। कितना पावर है, यानी करवट भी बदले धीरे धीरे। चले आए, नहा दिया, ला करके रखा। अब कफन जो पहना रहा है, कफन पहनाने के बाद सुरमा लगा दिया या काफूर मल दिया, वो इतना धीरे धीरे, पावर देखिए कितना बढ़ गया। चल भाई ठीक है, अब उसके बाद ताबूत पे रख दिया, अब लेके चल रहा है। अगर दौड़ने लगे लोग तो लोग क्या कहेंगे, दिमाग खराब है, क्या हुआ, ले चलो, मगर धीरे धीरे। आप लोग जोर से नहीं बोलिएगा, अरे फेफड़ा भी ठीक हो जाएगा भाई, ले चलो धीरे धीरे। जो कभी मौलाना से मुलाकात नहीं किया या किया तो कदमों में रहा, पीरे तरीक़त अल्लामा ज़ियाउल मुज्तबा साहब से मुलाकात करने वाले इनके मुरीदीन आए, हाथ को चूम लिया, कदमों में बैठ गए, जहां भी रहा। लेकिन जब रूह निकल गई, अब इनके कदमों में नहीं होगा। पीर है उनके कांधे पे जा रहा है, आलिम है उनके कांधे पे जा रहा है, मुफ्ती है उनके कांधे पे जा रहा है, उलमा है उनके कांधे पे जा रहा है। सब जानने वाले, सब पाक भी है, साफ भी है, ज़बां पे खुदा का नाम है, नबी का नाम है। इस शान से नबी के दीवाने की रुखसती हो रही है। और जब कब्रिस्तान में पहुंचा तब पावर देखिए, लेकिन पहले सुभान अल्लाह बोलिए तब। अब खत्म कर दें क्या? आप लोग खत्म हो रहे हैं क्या? तो हवा में हाथों को लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह, जरा और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। कब्रिस्तान में ले गए, ठीक है। अभी इशा की नमाज हो रही थी, तो इमाम साहब जो बने थे वो पीर साहब से भी आ गया, मौलाना साहब से भी आ गया। जो भी इमामत के लिए अगर हम ही को कह देते तो तुम नमाज पढ़ाओ, तो पीर साहब पीछे, आलिम साहब पीछे, फाजिल साहब पीछे, अल्लामा मुफ्ती शाकिर साहब। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे आज खुशी हुई कि यहाँ भी पढ़े हुए हैं, हजरत के खलीफा थे, दिल्ली में बहुत बड़ा इदारा चलाते हैं, जी हाँ बहुत बड़ा इदारा चलाते हैं। ये भी पीछे, मुफ्ती साहब पीछे, अल्लामा साहब पीछे, इमाम साहब आगे, साहब पीछे। जाओ, इमाम कहाँ रहेगा? इमाम से आगे अगर कोई मुक्तदी नमाज पढ़े, नियत बांधे, नमाज नहीं होगी। दूर भी रहे तो इमाम से पीछे, इमाम से आगे नहीं। जिंदे लोगों का हाल यह है, इमाम से पीछे, और अगर इंतकाल कर गया है तो नबी का दीवाना इमाम से आगे नजर आ। मर्तबा बढ़ा। अब आप लोग को जोश आ रहा होगा, जल्दी मरो, जल्दी मरो, जल्दी मरो, पावर बढ़ाओ, जल्दी मरो, पावर बढ़ाओ। अच्छा चलो भाई, जनाजा हो गया। जनाजा होने के बाद अब लोग ले गए, कब्र में रख दिया, और रखने के बाद मिट्टी डाल दिया। मिट्टी डालने के बाद लोग अपने घर आ गए, रिश्तेदार थे, जरा ताज़ियत पेश किया, वगैरह वगैरह चले गए। अब लोग सोचते हैं मर गया, हम लोगों ने कब्र में डाल दिया है, मामला समाप्त, अब यहाँ से कुछ होने वाला नहीं है, मामला खत्म हो गया। लेकिन कसम खुदा की बोल रहा हूँ, ये जिंदगी तो फानी है, असल जिंदगी तो अब शुरू हुई। आखिरत की पहली मंजिल
कब्र है, पहली मंजिल कब्र है। नबी फरमाते हैं जो कब्र में कामयाब हो गया वो हश्र में कामयाब हो गया। हम लोग कब्र का कभी तसव्वुर नहीं करते कि क्या होगा, लेकिन दामादे मुस्तफ़ा हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अशरे मुबशरा में भी है, खुलफाए राशिदीन में भी है, नबी के दामाद भी है। अब बद्र में शामिल नहीं थे लेकिन फिर भी बदरी कहलाता। और कमाल सुनिएगा, एक बेटी नहीं या के बाद दीगरे नबी की 2 बेटियां उनके ज़ौजियत में। चेहरा पे उनके जानते हैं चेचक का दाग था, उनके चेहरे पे चेचक का दाग था, लेकिन नबी ने अपना दामाद बना लिया। ऐसे ही नहीं है, कुछ तो राज है, कुछ तो राज है। सरकार उस्मान गनी कौन है? हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक रोज़ सरकार अपने हुजरे पाक में तशरीफ़ फरमा थे और कपड़ा जो था पिंडली से जरा ऊपर उठा हुआ था, बैठे हुए थे। दरवाजे पे दस्तक हुई, कौन? अबू बकर, आ जाओ। वो आए और सरकार जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे रहे, पहलू नहीं बदला। फिर वो चले गए। दस्तक हुई, कौन? उमर, आ जाओ। वो आए, सरकार जैसे बैठे थे वैसे बैठे गए। तीसरी बार दस्तक हुई, कौन? उस्मान। नबी ने तवक्कुफ फरमाया, पहलू बदल लिया, कपड़ा दुरुस्त फरमाया, उस्मान आ जाओ। आ गए, बातचीत हो गई, चले गए। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तो हर मसले को हल न कर लेती थी सरकार से पूछ पूछ के। जी हाँ, ये आजकल के आप लोग के हम लोग के मेहरारू है क्या? कभी शौहर से कोई मसला नहीं पूछेगी, वो जानती है ये भी भगलोल है मसले के मामले में। वो काहे के लिए पूछेगी ना, सवाल ही नहीं है। जैसे पाक हो ना पाक हो, मसला मालूम रहे न रहे, नहाने का नहा रही है, शैम्पू लगा के सोचती है हम बहुत पाक हो गए। शैम्पू से कहीं पाक होता है? शैम्पू लगाने से कहीं आदमी पाक होगा? अल्लाह बुआ लक्स और ये सब साबुन से लगाने से पाक होगा? कि पाक होने के लिए पाक पानी होना चाहिए और फर्ज को अदा कर लीजिए, आदमी पाक हो जाएगा। पाक शैम्पू नहा लिया, कोई मसला आज तक नहीं पूछा। वो जानती है मेरे शौहर की हैसियत क्या है, इसको अभी तक वजू बनाने नहीं आया तो मुझको मसला क्या बताएगा। अफसोस तो ये भी है, नहीं समझे, ये हंसने का मकाम नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ मेरे भाई। बहुत कम ऐसी औरतें जो अपने शौहर से मसला पूछ लेती हैं और उनको नहीं मालूम रहता है तो आकर के मौलाना साहब से पूछ लेते हैं। यही तो औरतों को मसला सीखने का जरिया है, अपने शौहर से पूछे और उसको चाहिए नहीं मालूम हो आके मौलाना साहब से पूछे और वहाँ पे नाम बीवी का ना ले ताकि बदनामी हो जाएगी। ये ना बोले मेरी बीवी ने पूछा है, ये नहीं कहेगा हुजूर खातून ने पूछा, बस होगी बात खत्म। या औरतों का ये मसला कैसे होगा, आप सुन लीजिए, जाके बेगम को बता दीजिए, ठीक ठाक हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं, इल्म से दूर है औरतें, क्या मालूम, नहीं समझे। जैसे खा रही है, पका रही है, सो रही है, माँ बन गई, दादी बन गई, मर गई, समझ रहे बेड़ा पार होगा। मरे हो तब समझ में आएगा। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हर मसले को हल कर लेती थी। सरकार हुजूर मेरे बाबा अबू बकर आए, आप बैठे रह गए, उमर आए, आप बैठे रह गए, और उस्मान जब आए तो आपने पहलू कैसे बदल लिया, क्यों बदल लिया? जरा जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह, तब मैं बताऊंगा। हुजूर ये समझ में नहीं आया। अब नबी का जवाब, गैबदान नबी फरमाते आयशा तुझे मालूम नहीं है, अबू बकर की शान अलग है, उमर का मर्तबा अलग है, लेकिन उस्मान की वो जात है कि जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं, मैं भी हया कर वो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला जिन्हें जामिउल कुरान कहा जाता है, कुरान को उन्होंने जमा किया। और अगर सुभान अल्लाह कहिए तो एक प्यारी बात और बता दूं, कई मर्तबा उन्होंने जन्नत खरीदा भी है और नबी ने बेचा भी है और उन्होंने खरीद भी लिया है। हैरत हो रही है का, नबी जो चाहे वो हो, नबी जो चाहे वो हो, अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला, अल्लाहु अकबर, मने अशरे मुबशरा में है, दुनिया में ही अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने उनको जन्नत की बशारत दे दिया। हाँ, उसके बाद कब्रिस्तान में जाते हैं, इतना आंसू बहाते हैं, आंसू की लड़ियां जारी हो जाती हैं, लोग देखने वाले रोने लगते हैं और
पूछते हुजूर ये कब्रिस्तान में आने के बाद इतना आंसू आप क्यों बहाते हैं? हुजूर घर में इतना आंसू नहीं बहाते, लेकिन जब कब्रों की जियारत को आते हैं तो आंखों से आंसू का कतरा नहीं बल्कि लड़ियां बह जाती हैं समंदर की तरह, बिल्कुल आबे रवा की तरह आंसू बहने लगता है। हुजूर समझ में नहीं आता। जवाब सुन लीजिए, सरकार उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, ऐ लोगों तुम कब्र के बारे में नहीं जानते हो कि कब्र कैसी मंजिल है। अरे ये तारीख कोठरी है, अरे ये कब्र तुमसे सवाल करती है, मेरे यहाँ अंधेरा है उजाला लेके आना। ये कब्र कहती है मेरे पास आने से पहले तैयारी करके आना, यहाँ हिसाब भी होगा, एक दो दिन नहीं बरसा बरस तुझे यहाँ रहना होगा। मैं अंधेरा हूँ, यहाँ चिराग लेके आना, इंतजाम करके आना। हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं, अरे कब्र जो है आखिरत की पहली मंजिल है। कब्र का मकाम क्या है तुझे नहीं मालूम। अगर जान जाओगे तो कभी हंस न सकोगे, कब्र को सिर्फ याद कर लोगे तो अल्लाह के खौफ से इतने आंसू बहाने पे मजबूर हो जाओगे कि तुम दुनियादार न रहोगे, पक्के दीनदार बन जाओगे। हम लोग कब्रिस्तान जाते हैं, आहा क्या कह रहे हैं, एक तो जाते नहीं हैं, अगर चले भी गए तो क्या क्या करते हैं। चूंकि हम भी जाते हैं कब्रिस्तान, समझ गए, कभी अपने अब्बा के कब्र पे जाते हैं, सूरह यासीन पढ़ते हैं और लोगों को दफन करने जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पे एक से कब्रिस्तान में खड़ा है, और जब तक मैयत को दफन किया जा रहा है, माने इंतजाम हो रहा है, वहीं पे कब्रिस्तान के पास खड़ा रहेगा। तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है, तेरा कारोबार कैसा चल रहा है, अरे तेरी बेटी का क्या हुआ, तेरे बेटा का क्या हुआ। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। नबी फरमाते हैं कब्रिस्तान इबरत की जगह, ये इबरत की जगह है। यहाँ आओ तो सोचो आज वो आया है, कल हमें आना है, हम यहाँ आएंगे क्या लेके आएंगे, कैसे लेके आएंगे। अफसोस है मेरे भाइयों, आप लोग दिल्ली बंबई कभी गए हैं? आप लोग से पूछ रहे हैं, अरे गए हैं तो बोले ना गए हैं। इस वक्त बोलना बहुत जरूरी है, वरना लाशें गिर जाएंगी, यानी सो जाएंगे लोग, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। दिल्ली बंबई कभी गए हैं? गए हैं। कैसे गए हैं? उठे और चल दिए? जी नहीं, इंतजाम, इंसिराम, 4 महीना बिफोर टिकट। कंफर्म है तो ठीक है, RAC है तो 50% टेंशन, पता नहीं दूसरा बैठेगा खुजली वाला है या उसका बदन महकेगा, ये अलग टेंशन। वेटिंग लिस्ट है 70 नहीं 90% टेंशन। अब क्या होगा, अब क्या होगा। और अगर नो रूम लगा हुआ है तब जाएंगे ही नहीं, अभी गया नहीं है, 1 महीना के बाद जाएगा। टिकट, अगर टिकट कट भी गया तो टेंशन वाला है, वरना कंफर्म है तो ठीक। कितना दिन पहले इंतजाम किया? 1 महीना पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, चलो टिकट बन गया। अब वो दिन आ गया जिस दिन दिल्ली जाना है या बम्बई जाना है, बीवी को कह देगा टिकट बन गया है, क्या करें, बोला रास्ते के लिए पका दोगी रोटी, मुठिया, कुफ्ता 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 कुफ्ता, गोश्त को बूटी बूटी बिल्कुल कुफ्ता बना दिया, गोला 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 बना दो, सब्जी भी हो, अंडा भी हो, मछली भी हो, रोटी ज़रूर बना देना। चल ठीक है, ये भी इंतज़ाम हो गया, ठीक है भाई। अब क्या होगा? तो रोटी का इंतज़ाम हो गया, सालन का इंतज़ाम हो गया, टिकट हो गया, अब क्या? बोला अब क्या कीजिएगा? टिकट बन गया, ना दिमाग खराब है, रास्ता है, पता नहीं क्या जरूरत पड़ जाए, पान है, बीड़ी है, या पानी है, या चाय है, क्या जरूरत पड़ जाए, इतना तो लेके जाना ही पड़ेगा। हाँ ठीक ठीक ठीक, अगर इतना ना हो नहीं जाएंगे, इतना ना हो तो नहीं जाएंगे। भैया दे दीजिए, चचा दे दीजिए, कर्जा दे दीजिए, कर्जा लेके इंतजाम करेगा। ऐसा सफर जो कल चाहे तो वापिस हो सकता है, 2 महीने के बाद चाहे तो वापिस हो सकता है, 12 घंटे का सफर है, इतना दिन पहले इंतजाम किया, इतना इंतजाम किया। ऐ मुसलमानों, ये दिल्ली मुंबई का सफर आरजी सफर है, आते हैं पहले इंतजाम करते हैं। आखिरत का सफर होने वाला है, कब्र पहली मंजिल है। हमने क्या इंतजाम किया है? हमने कब्र का क्या इंतजाम किया? हमने हश्र का क्या इंतजाम किया? आपको मैं बाखबर कर रहा हूँ, वक्त है दिल्ली जाने से पहले उसका इंतजाम करना जरूरी है, इंतकाल से पहले कब्र का इंतजाम करना जरूरी है।
अगर न किए फुटानी। बहुत लंबा समझिए उन्वान है, इंशाअल्लाह फिर आऊँगा। आना जाना लगा ही रहता है। हुजूर जब भी याद फरमाते हैं तब भी आ जाता हूँ, इधर से गुजरता हूँ तो भी आ जाता हूँ, और कभी कभी गेप कर देता हूँ, क्योंकि मुंशी जी हो फंसा लेते हैं और हजरत रहते हैं तो उस पर और दबाव डाल देते हैं। नाश्ता खिलाओ, खाना खिलाओ, चाय पिलाओ, और लंबा सफ़र रहता है तो कभी कभी गेप भी कर देते हैं, लेकिन हजरत को सलाम करते हुए गुजरते हैं। नहीं समझे? तो इंशाअल्लाह चूंकि वक्त होने वाला है, नहीं समझे, और फिर इंशाअल्लाह आऊँगा। बस मैं इतना कह के आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। अच्छा, हुजूर फरमा रहे हैं कि थोड़ी देर और, तो मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। आप लोग को भी इजाजत है थोड़ी देर और, सुभान अल्लाह। हजरात अब आइए, ले गए कब्र में रख दिया, हम लोग तो घर चले आए, लेकिन हुजूर का फरमान है, सुभान अल्लाह बोलिए तब सुनाऊंगा। नबी फरमाते हैं जब अपने रिश्तेदार को दफन कर दो तो फौरन घर मत आओ, वहाँ पे थोड़ी देर बैठो, थोड़ी देर वहाँ बैठो और अल्लाह का जिक्र करते रहो। क्यों? अंदर सवाल होने वाला है। अब तुम बाहर रहोगे, वो तुमको देख रहा रिश्तेदार, तकवीयत मिलेगी, उसे एहसास होगा मेरा रिश्तेदार है। तुम पढ़ते रहो, उसका भी सवाब मिलता रहेगा। और हम लोग कब्रिस्तान जाते हैं तो लगता है चूंटी काट रहा, सांप काट रहा, फटाफट फटाफट भाग गया, मिट्टी दिया भाग गया, मिट्टी दिया भाग गया। अरे मेरे भाई वहां पे रहो, गौर फिक्र करो, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग तो चले आते हैं। अब क्या होता है सुन लीजिए। अनपढ़ मरा, हाई PhD करने वाला इंजीनियर, प्रोफेसर, अल्लामा, फहामा, हाफिज साहब, कारी साहब, इमाम साहब, मोहसिन साहब, चौधरी साहब, पैसा वाला, फकीर, गरीब, अमीर, जो भी लंगड़ा लुल्ला आना काना जो भी रहे, काला गोरा छोटा मोटा जो भी रहे, पतलू रहे मोटू रहे, कोई भी रहे, सब मरा। लेकिन मरने के बाद एक इम्तिहान सबको देना पड़ता है। जीते जी पढ़ा लिखा देगा, अनपढ़ जा हट, लेकिन मरने के बाद अनपढ़ रहे चाहे कोई और, सबको हिसाब देना है, जवाब, इम्तिहान होगा, सवालात और जवाबात। कसम खुदा की कुर्बान जाइए अपने नबी पर। पहले सुभान अल्लाह बोलिए तो मैं बता दे रहा हूँ, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मैट्रिक का एग्जाम होने वाला था, मैट्रिक का एग्जाम होने वाला था। कभी कभी आपने अखबार में सुना होगा कि एग्जाम से पहले ही क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, हंगामा हो गया। अब वो क्वेश्चन में इम्तिहान का डेट फेल हो गया, पहले क्यों किसी को बताया? कमाल तो ये है कि जब नहीं बताया जाता है तो तैयारी 1 साल से पहले से मैट्रिक की, और इम्तिहान का टाइम आ गया, सवाल नहीं मालूम। जब इम्तिहान गाह में बैठ गया, सवाल नहीं मालूम, घंटी लग गई, नहीं मालूम। आखिरी में जब तक स्टूडेंट का कलेजा अंदर बाहर होता रहता है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, पढ़ के आए हैं कुछ, सवाल होगा कुछ। लेकिन जब क्वेश्चन पेपर मिलता है, अगर सवाल का जवाब मिल गया तो मचल जाता है, और अगर नहीं मिला तो जाड़े में भी पसीना पोंछता रहता है, और चोरवा सब जो है दाएं बाएं देखता रहता है, और जो सब चोरी नहीं करता है उसको पसीना आता रहता है। और अगर जवाब मालूम कैसे होगा तो इम्तिहान कैसा? दुनिया का कोई भी ऐसा इम्तिहान नहीं है जो कबला सवाल भी बता दिया जाए और जवाब भी बता दिया जाए। क्वेश्चन पेपर तो दिया जाता है, आंसर पेपर नहीं दिया जाता। लेकिन कुर्बान जाइए आमना के लाल पर, अब्दुल्ला के लहते जिगर पर, रहमतुल लिल आलमीन पर अपने उम्मत से कितना प्यार है कि कब्र में सवाल होगा, क्या होगा नबी ने पहले बता दिया, जवाब भी पहले बता दिया, सवाल भी पहले बता दिया, जवाब भी पहले बता दिया। अगर सवाल न बताया होता तो क्या होता, जवाब न बताया होता तो क्या होता। आमना के लाल इतने मेहरबान है, अब बावजूद के नबी ने बता दिया है, अब फिर भी लोग इससे गाफिल हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मौलाना लोग फंसेगा,
हम लोग तो कह देंगे हम लोग अंगूठा छाप हैं, हम लोग क्या जवाब देंगे, अंगूठा छाप है। अच्छा सवाल भी कैसे होगा जानते हैं? आपकी ज़बान में सवाल नहीं होगा, हिंदी में सवाल नहीं होगा, इंग्लिश में नहीं होगा, अरबी में होगा। तो कुछ लोग कहते हैं क्या होगा, बोला मर रब्बु का मा दीनु का। हाँ ये तो अरबी है। तो हाँ बोला ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। बोला कैसे नहीं है? बोला कह दूंगा मेरा बाप अनपढ़, मेरा दादा अनपढ़, मैं भी अनपढ़, मैं कैसे दूंगा जवाब? कभी पढ़ा ही नहीं। मन का माना क्या है, रब्बु का माना क्या है, मादीनो का अरबी हम तो कभी पढ़े नहीं। हम तो संदल कुरान नहीं पढ़े। हाँ संदल कुरान या सन्नल कुरान को और देहात में लोग कहते हैं संदल कुरान। हाँ कायदा बगदादी को अलिफ बे। बोले तो हम कभी मदरसे का मुंह नहीं देखे हैं, हम तो सीधे सरेंडर बोल जाएंगे, मौलाना लोग फंसेगा। ऐसे भाइयों को कह दीजिएगा मरने के बाद सारा निजाम चेंज हो जाएगा। अल्लाह ताला अपनी कुदरत से वो सब इल्म उसको अता कर देगा। वो अरबी बोलने भी लगेगा, अरबी समझने भी लगेगा, सरेंडर भी बोलेगा तो अरबी में, जवाब भी देगा तो अरबी। हाँ और जो लोग जवाब नहीं देते हैं उसका हाल क्या होता है, और जो लोग जवाब दे देते हैं, कसम खुदा की मैं भी आपको ज़रा लहजा बदल बदल के बता दे रहा हूँ, वरना कब्र का तज़किरा जब हो तो बिल्कुल सीरियस होना चाहिए। मैं सीरियस न हुआ इसलिए कि आप लोग सीरियस नहीं बिल्कुल खल्लास हो जाते, इसीलिए हजरात कब्र में पहुँच गए। जिस नबी की बारगाह में आपने जिंदगी भर या नबी सलाम अलैका मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, और नबी को देखा नहीं, अब पढ़ रहे मिलाद में, जलसा में, घर में, जुमा में, जोहर बाद, असर बाद, बगैर देखे आपने सलाम पढ़ा। आज कब्र में पहुंच गए, आमना के लाल का दीदार होने वाला है। हजरात वो लम्हा कैसा होगा जब नबी पाक का दीदार होगा। याद रखिएगा अगर आपका खात्मा ईमान पे हुआ है तो याद रखिएगा कब्र में भी कामयाब है, हश्र में भी कामयाब। मैं आखिरी बात सुना दे रहा हूँ, सुन लीजिए गौर से। दुआएं बहुत मांगते हैं, मांगते रहिए। जो लोग दुआ नहीं मांगते हैं अल्लाह उनसे नाराज होता है। जो लोग दुआ नहीं मांगते अल्लाह उनसे नाराज होता है। कोई भी परेशानी हो अल्लाह से मांगो, कोई भी मसला हो अल्लाह से मांगो। दुआ उससे बड़ा कोई मुश्किल कुशा नहीं, उससे बड़ा कोई हाजत रवा नहीं, उससे मांगो। लेकिन हम लोग अल्लाह से नहीं मांगते, चाचा दे दो, मम्मा दे दो, भैया दे दो। अल्लाह के पास, अल्लाह की बारगाह में लोग जाते नहीं है। अच्छा लोग जाते भी हैं, दुआ करते हैं अल्लाह की पनाह। दुआ मांगने का ढंग नहीं मालूम है। आमीन आमीन ये दुआ मांग रहा है। हाँ देखिएगा ना जुमा में ही सब नजर आता है। इमाम साहब दुआ कर अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आई पीछे कहेगा आमीन, हाथ मल रहा है। किसी किसी को देखेगा ऐसे के रहेगा आमीन, किसी किसी को देखेगा ऐसे के रहेगा आमीन, किसी किसी को देखेगा खुजली करता रहेगा, ऐसे मांगता रहेगा आमीन। ऐसे कहीं अल्लाह से मांगा जाता है, तरीका है, सरकार ने बता दिया अल्लाह से मांगिए। अच्छा आप लोग मांगने पे आते हैं तो कैसे कैसे मांगते हैं सुना दे रहा हूँ। या अल्लाह बेटा की शादी हो जाए, या अल्लाह बेटी की शादी हो जाए, या अल्लाह मकान हो जाए, या अल्लाह दुकान हो जाए, या अल्लाह वो आदमी हमको बहुत सताता है मर जाए। जो मन में आता है दुआ मांगता रहता, दुआ मांगता रहता है। मेरे भाइयों ये सब दुआ काहे के लिए मांग रहे हैं? असल दुआ जो है वो मांगो, जो सबसे अहम दुआ है वो मांगिए। सुभान अल्लाह कहिएगा तब बताऊंगा, ओ आप ही लोग को बताऊंगा कि सब लोग को सुनेंगे तो सब लोग सुभान अल्लाह बोलिए। दुआ, ये दुआ याद कर लीजिएगा। कितने लोगों को याद ही नहीं है, क्योंकि जनाजे में तीसरी तकबीर के बाद 1 2 3 दुरूद शरीफ के बाद जो दुआ पढ़ी जाती है कितने को मालूम ही नहीं ना, मालूम ही नहीं है। और जाके कर है पूरा मुंह हिला हुआ है जैसे सूरह बकरा पढ़ रहा है और उसको याद ही नहीं है। हंसिए नहीं मेरे भाई, आप हमारे बुजुर्ग हैं, आप मेरे भाई हैं। मैं तंज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बेदार कर रहा हूँ। ये जुमा की नमाज नहीं है, 5 वक्त नमाज नहीं है कि इक़्तदैतु बिहाज़ल इमाम कह दिया तो इमाम की क़िरात आपके लिए काफ़ी है, आप क़िरात ना पढ़िए। इमाम के पीछे पढ़िएगा,
नियत करने के बाद आपको क़याम में कुछ नहीं पढ़ना है, बस सना पढ़ के अल्लाहु अकबर असना पढ़ लीजिए और चुपचाप खड़े रहिए। इमाम साहब जोर से पढ़े या धीरे पढ़े, आपको पढ़ना नहीं है इमाम, ये फर्ज नमाज है। ओके, आई जनाजा फर्ज नमाज है क्या कि इख्तिदा तो बेहद इमाम कह के चुपचाप खड़े हुए हैं, और जब तकबीर कही जा रही है अल्लाह अकबर कह दिया अल्लाह अकबर, फिर चुप, अल्लाह अकबर फिर चुप। अरे फर्ज नमाज नहीं है कि इमाम पढ़ ले तो हो जाएगा, इमाम को भी पढ़ना होगा, मुक्तदी को भी पढ़ना होगा, इमाम को भी पढ़ना होगा। हाय अफसोस अफसोस मेरे भाई हो, उलमाए किराम की ज़ात में कुछ पैसे खर्च करो, 500 रुपया किसी मौलाना को दीजिए और कहिए कि जनाजा का पूरा हमको तरीका बता दीजिए और उसकी दुआ बता दीजिए, आई 500 ले लीजिए, तो भी सस्ता सौदा होगा। अगर आपका बाप सामने हो, उसकी लाश हो, उसका जनाजा हो, और आप अगर दुआ न पढ़ सकेंगे, उस बाप की रूह पे क्या असर होगा। इसलिए मेरे भाइयों, ये फर्ज नमाज नहीं है, हर मुसलमान को दुआ का सीखना जरूरी है। पहली तकबीर के बाद आप सना पढ़ेंगे, दूसरी तकबीर के बाद दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, तीसरी तकबीर के बाद जो दुआ है वही दुआ पढ़ना है। उसी दुआ में वो प्यारी दुआ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, यही दुआ न पढ़िएगा, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, ये दुआ पढ़ेंगे। और जो मैं दुआ बताने वाला हूँ, अब असल ये दुआ यही आ रही है, हर दुआ में इसको शामिल रखे, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हज़रात यही मेन दुआ है, या अल्लाह हमें जिंदा रख तो इस्लाम पे कायम रख, और जब मौत आए तो ईमान पे खात्मा फरमा। इस दुआ से बढ़ के कोई दुआ नहीं, जब तक रहे मुसलमान बन के और खात्मा हो। लेकिन दुआ चलिए अरबी में न हो, उर्दू में मांगिएगा, या अल्लाह हमको इस्लाम पे कायम रख, और या अल्लाह हम जब मेरी मौत आए तो ईमान पे खात्मा फरमा। इतना तो कह सकते हैं, वो अरबी में है, ये उर्दू में है, या अल्लाह हमारा ईमान पे खात्मा फरमा, हमारी बीवी का ईमान पे खात्मा फरमा। मुसलमान भाई होगा जिसके लिए दुआ करना, ईमान पे खात्मे की दुआ कीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो दुआ में बता दे रहा हूँ, आए है कसम खुदा की मेरे भाइयों, टाइम नहीं है, मौत की सख्ती क्या है, रूह जब निकलती है तो कितना कष्ट होता है, कितनी तकलीफ होती है, इसका अंदाजा उस वक्त आपको नहीं लगेगा जब तक कि किताब नहीं पढ़िएगा, हदीस नहीं पढ़िएगा। उस तकलीफ को याद करते हुए अल्लाह वालों ने जब दुआ किया है, उस दुआ को भी याद कर लीजिए जी, उस दुआ को याद कर लीजिए, कुछ पैसा ऐसा खर्चा करके बहुत फायदा पहुंचेगा। इतनी प्यारी दुआ है, बताऊंगा, लेकिन पहले सुभान अल्लाह कहिएगा तब। वो दुआ क्या याद कर लीजिएगा, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लना क़ब्लल मौत वरहमना इंदल मौत वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत वला तुहासिबना यौमल क़ियामह इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। माना समझे? कुछ नहीं समझे हैं, बताऊंगा, सस्ते में नहीं, सुभान अल्लाह कहिएगा तब। माना सुनिए जना, अल्लाह अल्लाह ऐसा हम लोग दुआ कहा करते, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लना क़ब्लल मौत, या अल्लाह मौत से पहले मेरी मग़फ़िरत फरमा, वरहमना इंदल मौत, या अल्लाह जब मौत आए उस वक्त मुझ पर रहम फरमा, वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत, और या अल्लाह मौत के बाद मुझे अजाब से बचा, वला तुहासिबना यौमल क़ियामह, और या अल्लाह हश्र में मुझसे हिसाब न ले, मैं कमजोर हूँ, नातवा हूँ, ज़ईफ हूँ, मैं तेरे सवाल का जवाब न दे पाऊंगा। मौला मैं गुनहगार हूँ, सियाकार हूँ, मैंने तेरा खा के शुक्र अदा न कर सका, मैं तेरे सवालों का जवाब न दूंगा, बस तू चाहे अपनी रहमत से नवाज दे, वला तुहासिबना यौमल क़ियामह, मुझसे हिसाब न ले, तू इस पे कादिर है मौला, तू चाहे तो बेहिसाब भी जन्नत अता फरमा।
ये सारी दुआएं हैं, हम लोग बिल्कुल गाफिल हैं। हजरात आज अल्लामा पीर तरीक़त सराउल मुस्तफ़ा अली रहमत रिदवान के उर्से चहल्लुम के मौके पे हाजिर है। इंतकाल के बाद आम मोमिन का मर्तबा बढ़ जाता है, लेकिन जो निस्बत वाले हो, इल्म वाले हो, फजल वाले हो। अच्छा, इंतकाल भी कैसे महीने में किए? या अल्लाह, क्या हो रहा था उस महीने में मालूम है? पहले सुभान अल्लाह बोलिएगा तब बताऊंगा। या अल्लाह, जो लोग सुभान अल्लाह बोले सबके गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह, जो लोग सुभान अल्लाह बोले सबको पक्का नमाजी बना दे। अब मैं बता दे रहा हूँ, रमज़ान शरीफ में जब ये यहाँ से रुखसत हुए हैं तो क्या क्या हो रहा था जानते हैं? छोटा बड़ा जितना शैतान था जंजीरों में जकड़ा हुआ था, ठीक है, और हर लम्हा रहमत वाला, बरकत वाला, नूर वाला, खैर वाला। और सुभान अल्लाह कहिए तो एक चीज़ और बता दो, जहन्नम के दरवाजे बंद, जन्नत के दरवाजे खुले हुए। अरे रमज़ान में यही सब न रहता ऑफर। हाँ, रमज़ान में ये सब अल्लाह की जानिब से ऑफर रहता है। जन्नत के दरवाजे खुले हुए थे। आम महीनों में इंतकाल करना और है, रमज़ान में इंतकाल करना और। दुआ करते हैं, या अल्लाह मेरी मौत आए तो रमज़ान का महीना हो। मैं अपने लिए दुआ कर रहा हूँ, आप लोग घबरा क्यों रहे हैं? आप लोग डर गए? कितना डरिएगा, जाके रोइए ना, मौत तो आ ही जाएगी। हजरात, मोमिनों के लिए मौत बहुत बड़ा तोहफा है, बहुत बड़ा तोहफा है। बस ये है हमें और आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। कब्र की मंजिल बहुत कठिन है। कब्र में अज़दहा भी आता है, कब्र में सांप भी आएगा, कब्र में आग का बिछौना भी बिछाया जाएगा। किसके लिए? जो अल्लाह उसके रसूल को नाराज़ किया है उसके लिए। इसलिए मेरे भाइयों, कब्र की तैयारी करें और बुज़ुर्गों से निस्बत हासिल करें। वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह। आप जानते हैं जो आप भेज रहे हैं, जो कर रहे हैं, सब अल्लाह के यहाँ मौजूद है, बेहतर से बेहतर मिलेगा। और कब्र की बात आई है, आपको अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर दूँ आयत करीमा का तर्जमा करके, वइज़ल क़ुबूरु बुअसिरत, जब कब्रें कुरेदी जाए, अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, हर जान जान लेगी जो उसने आगे भेजा और पीछे छोड़ा। या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुझे किस चीज़ ने फरेब में रखा? अपने करम वाले रब से। हम इंतकाल करेंगे, कुरान कहता है हर आदमी जान जाएगा, क्या आगे भेजा, क्या पीछे छोड़ा, जमीन छोड़ा, मकान छोड़ा, जायदाद छोड़ा, बैंक बैलेंस छोड़ा, LIC वाला छोड़ा, ये जान जाएगा। और आगे क्या भेजा देखेगा। ये नमाज जो पढ़ते हैं ये आगे जा रही है, रोजा जो रखते हैं वो आगे जा रहा है, नेक अमाल कर रहे हैं वो आगे जा रहा है, जो भी आपके अमाल है वो आगे जा रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, ऐसा काम कीजिए कि जो आपने क्या भेजा, अगर अच्छी चीज हैं, इबादतें हैं, रियाजतें हैं, सुन्नते नबविया पे अमल है, तो फिर अफसोस मत कीजिए। कुरान ने कह दिया, सूरह मुज़म्मिल में भी इसका तज़किरा है, पहले पारा सूरह बकरा में भी तज़किरा है, वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह, जो तुम भेज रहे हो अल्लाह के यहाँ बेहतर से बेहतर पाओगे। इसलिए मेरे भाइयों, हम लोग यहाँ रहें, कब्र की तैयारी हो, यहाँ रहें, हश्र की तैयारी हो। अल्लाह ताला साहिबाने मज़ार के फैजान से हम सबों को माला माल फरमाए, सबके दामन को अल्लाह ताला मुरादों से भर दे, सबके बच्चों को अल्लाह इल्म नाफे की दौलत अता फरमाए। मेरी गुफ्तगू में जिस किस्म की गलतियाँ हो गई हों, मैं रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। आप लोग सबके सब शामिल हो जाए, बुलंद आवाज़ से पढ़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह। हाँ, जरा साउंड बढ़ा लीजिए, साउंड बढ़ा लीजिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। कसम खुदा की मेरे भाई, यही तो एक दौलत बची हुई है, इसके सिवा है क्या? जुम्मा भी कुछ लोग नहीं जाते हैं। खोल के पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह। ना ये तो लग रहा है किसी अमीर के जनाजे में जा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। इससे पहले वाला लग रहा था किसी गरीब के जनाजे में जा रहा है। 5 आदमी की आवाज़ है, हर आदमी आवाज़ खोल ले, ला इलाहा इल्लल्लाह। याद रखिएगा, मस्जिद इधर है, मदरसा उधर है और मज़ार उधर है। अब बीच में मस्जिद से मोहब्बत करने वाले, मदरसा से मोहब्बत करने वाले, साहिबाने मज़ार से मोहब्बत करने वाले हैं। आवाज़ लहराइए, खाने खुदा में है और साहिबाने उर्स भी सुन रहे हैं। जोर से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह,
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। लाखों सलाम शमे बज़ में हिदायत पेला शहरयारे रम ताजदार हरम शहरयारे रम ताजदार हरम नौबहारे शफाअत पे लाखों काश मशल में जब उनकी आमद हो और काश मशल में जब उनकी आमद हो और भेजें सब उनकी शौकत पेला मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे सलाम शमे बज़ में हिदायत पेला या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका हबीब या रसूल अल्लाह पाक करने को वुज़ू थे तुम नमाज़े जा फ़िज़ा हो क्यों रज़ा मुश्किल से डरिए जब नबी मुश्किल कुशा हो या या हबीब सलाम अलैका सल्लल्लाहु अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह।